हाँ जी हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और अभी आप लोग हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस बेहतरीन और धमाकेदार सी सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी तक के करेंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी करेंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। आज के इस सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आप झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड की स्टैटिक जीके दोनों चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर हम लोग पढ़ने की बात करें तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप समझ जाएं। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप खुद तो समझे लेकिन आप किसी और चीज को भी और किसी और को भी समझा पाए, यानी जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने समझा है, वो सभी चीजें आप किसी और को भी डिलीवर कर पाए। तो पढ़ाई का यही मतलब होता है, तभी आपकी पढ़ाई जो है वो सक्सेसफुल कहलाती है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका यह मतलब होता है कि हम लोग सबसे पहले झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देन उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि झारखंड के करंट अफेयर्स आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का ये मतलब है कि आज आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है और जो पिछले क्लास में क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका आंसर आज के इस क्लास में आपको बताया जाएगा। तो ये रहा आज के इस क्लास का सिनेरियो, यानी आज के इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के 1024 आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर को खोला जाएगा। अब ये पालना घर क्या है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग आंगनबाड़ी के बारे में जानते होंगे कि आंगनबाड़ी जो है क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को वहां पे रखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में भी आंगनबाड़ी होंगे ही। उन आंगनबाड़ी में आप देखते होंगे कि कुछ महिलाएं काम करती है और महिलाएं जो है क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों को वहां पे पढ़ाती है और खिलाती है, यानी एक सरकारी प्ले स्कूल के रूप में जो काम करती है वो काम होता है आंगनबाड़ी का। आप देखे होंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है आंगनबाड़ी। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर आंगनबाड़ी तो हमें पता चल गया, लेकिन सर ये पालना घर क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता है। वही चीजें तो हमें समझनी है। पालना घर की बात करेंगे। पालना घर में होता क्या है कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को रखा जाता है और उनकी देखरेख की जाती है। वैसे अगर देखिए आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे अपनी मम्मी को तंग करेंगे, अपने पिताजी को तंग करेंगे, पिताजी काम करने के लिए चले जाएंगे, मम्मी जो है घर का काम करेंगी, तो छोटे बच्चों की देखरेख नहीं हो पाती है। इसीलिए लोग पालना घर का यूज करते हैं। पालना घर में क्या होता है, बच्चों को पहुंचा दिया जाता है और वहां पे कुछ महिलाएं होती है और वो महिलाएं क्या करती है, तो उन बच्चों की देखरेख करती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे यहां पे महिलाएं जो है वो बच्चों की देखरेख कर रही है, उसी प्रकार से महिलाएं उन बच्चों की देखरेख करती है। वहां पे है पालना घर। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में ही सरकार के द्वारा पालना घर खोला जाएगा, जिससे उस गांव की या फिर उस मोहल्ले की जो बच्चे हैं उनको वहां पे रखा जाएगा। तो बच्चों की देखरेख जो है वो अब सरकार की जिम्मेदारी होगी, या फिर एक तरीके से कहें कि आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती है वो लोग जो है उन बच्चों की देखरेख करेगी। तो यही होता है आंगनबाड़ी और पालना घर का मतलब। तो झारखंड में अब 1024 आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर जो है वो खोला जाएगा। इसी के साथ भी आप बोलेंगे सर क्या पूरे देश में कहीं पे पालना घर है? हाँ जी, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में पालना घर खोला गया है, लेकिन अब तक किसी भी राज्य में 1024 पालना घर नहीं खोले गए हैं किसी भी सरकार के द्वारा। तो झारखंड जो है वो ऐसा पहला राज्य होगा, कह सकते हैं, कि जहां पे 1024 पालना घर एक साथ खोले जा रहे हैं। अब तक 1024 पालना घर किसी भी राज्य में नहीं है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों में या फिर पालना घरों में बच्चों को जो है किस प्रकार से एक्टिविटी कराई जा रही है और बच्चों की देखरेख जो है वो किस प्रकार से की जा रही है। तो झारखंड के 1024 आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर को शुरू किया जाएगा। देश में सबसे ज्यादा पालना घर अब झारखंड में ही होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% का खर्चा जो है वो किया जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें खर्चे की कि पालना घर को खोलने में कितना खर्चा आएगा, तो जो भी खर्चा आएगा उसका 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो झारखंड सरकार देगी। ठीक है, पालना घर की अगर बात करें तो पालना घर में 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को देखरेख किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि 6 वर्ष तक के बच्चों को वहां पे रखा जाएगा और एक्टिविटी जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पालना घर के बारे में है जो कि आप अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा फिलहाल। ठीक है, तो क्लियर है? क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है पालना घर को समझने में? चलिए आगे बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आप इस क्लास के बाद में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और वहां पे जाके आप टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। बस आपको लिंक को क्लिक करना है और टेलीग्राम पे आप जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड पुलिस की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो झारखंड पुलिस के द्वारा अभी बहुत से क्या की जा रही है, मैया योजना के लिए कलेक्शन किया जा रहा है और आप देखेंगे आज के टाइम पे झारखंड पुलिस हर मोहल्ले में, हर गली में, हर क्या कहते हैं चौक चौराहों में कलेक्शन के लिए बैठ गई है और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और कहीं ना कहीं मैया योजना के लिए कलेक्शन जो है वो झारखंड पुलिस के द्वारा किया जा रहा है झारखंड सरकार के लिए। ठीक है, तो झारखंड पुलिस के 9 ऑफिसर्स को आईपीएस में क्या किया जाएगा, तो प्रमोशन दिया जाएगा। झारखंड पुलिस के कितने ऑफिसर्स को झारखंड पुलिस में 9 ऑफिसर्स को आईपीएस में, अच्छा आईपीएस की बात करें इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस जो बनते हैं ऑफिसर्स वो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके बनते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब जो है वो आईपीएस आप बन पाएंगे, लेकिन आप झारखंड में अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, चाहे हम लोग जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, तो फिर भी आप आईपीएस नहीं बनेंगे। तो झारखंड पुलिस के 9 ऑफिसर्स को आईपीएस में प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा 17 पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट है जो कि यूपीएससी के पास भेजा गया है और यूपीएससी को कहा गया है कि आप इन 17 पुलिस ऑफिसर्स के लिस्ट में 9 पुलिस ऑफिसर्स को सिलेक्ट करें कि किन्हें जो है वो आपके द्वारा प्रमोशन दिया जाए। तो फिलहाल यूपीएससी सिलेक्ट करेगी कि झारखंड में किन 9 पुलिस ऑफिसर्स को आईपीएस में प्रमोशन दिया जाएगा। ये जो है यूपीएससी के हाथ में है। झारखंड सरकार के द्वारा टोटल 17 लोगों की सूची जो है वो यूपीएससी को भेजी गई है। ठीक है, ये झारखंड पुलिस की बात आई है। झारखंड पुलिस की बात करेंगे तो झारखंड पुलिस का आप लोगो देख रहे हैं यहाँ पे, और झारखंड पुलिस का जो लोगो है उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है सेवा ही लक्ष्य। क्या लिखा हुआ है? सेवा ही लक्ष्य। तो ये जो झारखंड पुलिस का लोगो है इसमें जो सेवा ही लक्ष्य लिखा हुआ है ये झारखंड पुलिस का मोटो है। ठीक है, ये क्या है? झारखंड पुलिस का मोटो है, यानी झारखंड पुलिस का उद्देश्य है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है, तो झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि झारखंड में अब जो है वो 30,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। झारखंड में ऐसी टोटल 15 कंपनी है, झारखंड में ऐसी 15 कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है और इन 15 कंपनियों के द्वारा झारखंड में टोटल जो है वो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव झारखंड सरकार को दिया गया है। झारखंड सरकार और इन कंपनियों के बीच में मार्च को एमओयू होने वाला है। झारखंड सरकार और इन 15 कंपनियों के बीच में मार्च में एमओयू होने वाला है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा, अगर झारखंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा,
तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ये 15 कंपनी 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट झारखंड में करती है तो झारखंड के लगभग 17,900 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, कितने? 17,900 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, कह रही है कि झारखंड में 15 कंपनी 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने का प्रस्ताव लेके आई है। इसमें 8,400 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 9,500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब आपके मन में एक टर्म आ रहा होगा कि सर प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट। तो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? जैसे ये 15 कंपनी आके झारखंड में इन्वेस्ट करेगी, तो झारखंड में इन्वेस्ट करेगी तो झारखंड में अपने अपने प्लांट्स लगाएगी। झारखंड में जब अपने अपने प्लांट्स लगाएगी तो उनको एम्प्लॉय चाहिए होगा, इनको मजदूर चाहिए होगा, तो वो लोगों को काम देगी जो कि है डायरेक्ट। तो 8,400 लोगों को नौकरी जो है वो लोग देंगे। ठीक है, तो सर ये इनडायरेक्ट क्या है? जब झारखंड में प्लांट लगेगा तो अगल बगल में होटल खुलेंगी, अगल बगल में दुकानें खुलेंगी, वहां पे सामान ले जाएगा, वो अलग अलग लोगों ऑटो लेंगे, ऑटो चलाएंगे, तो वो होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। वहां पे दुकान खुलेगी, जब कोई प्लांट कोई कारखाना खुला तो कारखाना के सामने दुकान खुली, तो कारखाना वाला ने यानी कंपनी वाले ने दुकानदार को तो नौकरी नहीं दी, लेकिन दुकानदार को भी रोजगार मिला उस कारखाने के कारण, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार कह रही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 17-18 हजार लोगों को इससे नौकरी जो है वो मिलेगी या फिर एक तरीके से रोजगार जो है वो मिलेगा। तो झारखंड सरकार कह रही है कि झारखंड में अब हम लोग रोजगार के अवसर जो है वो पैदा कर रहे हैं। हालांकि झारखंड सरकार कितना कर रही है वो तो आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग अगर बात करें तथ्यों की तो ये कुछ तथ्य हैं जो कि झारखंड सरकार कह रही है कि 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट झारखंड में होने वाला है, जिसके लिए 15 कंपनी जो है वो रेडी हो गई है झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम के 300 गांव को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का आप लोग नाम सुने होंगे। पूर्वी सिंहभूम में एक शहर है जमशेदपुर, जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के रूप में जाना जाता है। जमशेदपुर की अगर हम लोग बात करें तो जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती है, इसलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के रूप में समझा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पूर्वी सिंहभूम की, ईस्ट सिंहभूम की, तो ईस्ट सिंहभूम में 300 गांवों को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। क्या है ये 5 स्टार मॉडल विलेज? आप लोग बोलेंगे सर 5 स्टार तो हम लोगों ने चॉकलेट सुना था, ये 5 स्टार मॉडल विलेज क्या है? तो एक गांव को एक अच्छे गांव के रूप में डेवलप किया जाएगा, जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज है उस गांव में आपको अवेलेबल मिलेंगी। अगर बैंक की बात करेंगे बैंक मिलेगी, सीएससी सेंटर की बात करेंगे वो मिलेगी, एटीएम मिलेंगी, आपको वहां पे अच्छे अच्छे जो है वो हॉस्पिटल्स मिलेंगे, यानी जितनी भी तरीके के आधुनिक चीजें हैं, मॉडर्न चीजें हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगी, उसे कहते हैं मॉडर्न विलेज। तो पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले में 300 गांव को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये जो विजन है वो झारखंड सरकार का है। और स्वच्छ भारत मिशन, किसके? स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 यानी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे फेज में इस मॉडल विलेज को डेवलप करने का काम जो है वो किया जाएगा। इससे झारखंड के गांव बेहतर और सुंदर जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो झारखंड के गांवों को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए ये जो कदम है वो लाया गया है। आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है आपको? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ज्ञानेश कुमार की बात करते हैं। देखिए, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का फैसला जो है भारत सरकार के द्वारा लिया गया है, लेकिन हालांकि अगर हम लोग बात करें ज्ञानेश कुमार की तो काफी विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार को लेकर कई सारे विवाद जो है वो सामने आए हैं, लेकिन खैर भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया जाएगा, यानी ज्ञानेश कुमार भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे।
अच्छा, आपके मन में एक और प्रश्न आना चाहिए कि सर ज्ञानेश कुमार अगर भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे तो सर अभी कौन है? अभी है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो कल रिटायर हो गए हैं, ठीक है, और उनके जगह पर ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये अगले 4 वर्षों तक भारत में जो भी चुनाव होंगे उन चुनाव की देखरेख करेंगे या फिर उन चुनाव को आयोजित करने का काम जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अगले 4 वर्षों तक भारत में जितने भी चुनाव होंगे यही आयोजित करेंगे। तो ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, ठीक है। भारत के कितनेवें? भारत के 26वें। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ज्ञानेश कुमार भारत के कितनेवें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ये जो है वो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। हालांकि इनको लेकर बहुत सारा विवाद भी आया है। इनके विवाद को लेकर एक और सेशन सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए बना दे कि इनको लेकर क्या क्या विवाद है। खैर, अभी हम लोग विवाद के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में और झारखंड के आने वाले एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। खैर, झारखंड के करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ओर। हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अभी हम लोग करंट अफेयर्स को देखें, करंट अफेयर्स को समझे, लेकिन अब हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि क्या आपको करंट अफेयर्स समझ में आया। अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आया तो क्या आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने आंगनबाड़ी केंद्र में पालना घर को शुरू किया जाएगा? बताएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पालना घर झारखंड के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए कि 1024 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी 1024। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं अगर आप करंट अफेयर्स समझ गए हैं। पालना घर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितनी अनुदान राशि दी जाएगी? बताएंगे। पालना घर के लिए केंद्र सरकार कितनी राशि देगी? जो भी राशि खर्चा होगा पालना घर को बनाने में, तो उसके लिए केंद्र सरकार कितनी राशि देगी? बताएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राशि का बंटवारा कैसे हुआ है? तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि केंद्र सरकार के द्वारा 60% और राज्य सरकार जो है वो 40% देगी, ठीक है। तो पालना घर के लिए केंद्र सरकार कितना? 60% देगी और राज्य सरकार 40%। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, झारखंड पुलिस के द्वारा कितने ऑफिसर्स को आईपीएस में प्रमोशन दिया जाएगा? बताएंगे कि झारखंड पुलिस के द्वारा कितने ऑफिसर्स को आईपीएस में प्रमोशन दिया जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताएंगे क्या होगा सही आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 9। क्या होगा? तो 9 लोगों को, 9 पुलिस ऑफिसर्स को आईपीएस में प्रमोशन दिया जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 17 लोगों की सूची यूपीएससी को भेजा गया है। यूपीएससी के द्वारा इन 9 पुलिस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो झारखंड पुलिस के 9 पुलिस ऑफिसर्स को आईपीएस में प्रमोशन दिया जाएगा। चलिए, झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट के 300 विलेजेस को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा? बताएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। बताएंगे कि झारखंड के कितने जिले के 300 विलेजेस को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम के 300 गांवों को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? बताएंगे। किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? What will be the right answer of this question? The right answer will be option A ज्ञानेश कुमार, ठीक है।
ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर। तो इसी तरीके से आप बहुत ही इजी वे में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। एक बार अगर आप करंट अफेयर्स समझ गए तो बस आपको करंट अफेयर्स समझना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये कल आपको क्वेश्चन दिया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस समारोह में कौन जो है वो एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। बीआईटी मेसरा का 70वां स्थापना दिवस रिसेंटली मनाया गया, अगर आपको पता हो तो। और 70वें स्थापना दिवस में क्या मनाया गया था, प्लेटिनम जुबली समारोह। ठीक है, तो इस प्लेटिनम जुबली समारोह में एज ए चीफ गेस्ट कौन शामिल हुई थी। बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए। और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि ऑप्शन ए सर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए ये रहा आज का क्वेश्चन। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं को कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। यानी झारखंड में जो भी एडवोकेट्स हैं उनको झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस जो वो किया जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताएं। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करें इसका सही आंसर, और जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग जरूर से बताएं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है वो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपका डाउट जो है आप पूछ सकते हैं, तो वहां से भी आपको काफी सारी हेल्प जो कि मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना ना भूले। फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।